तो श्लोक के नाम दे रखे हैं और सामने बताया गया है कि यहाँ पे क्या मिला था। तो कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि जैसे भीमबेटका है, तो भीमबेटका ऑप्शन में दे दिया जाएगा और क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि जो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस मानव की गुफा कहाँ थी, प्रथम मानव गुफा चित्रकला का उदाहरण। तो प्रथम जो चित्रकला का उदाहरण है और जो होमोसेपियंस मानव की गुफा है वो कौन सी थी, भीमबेटका। तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल में क्यों फेमस है, तो चित्रकला मिली है यहाँ पे हमें, एक होमोसेपियंस मानव की गुफा मिली है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेवासा, नेवासा क्यों फेमस है, नेवासा में पटसन के साक्ष्य मिले हैं, नेवासा में पटसन के। और रोमन अरेटाइन शैली के बर्तन भी मिले हैं। तो पटसन मिला है और बर्तन मिले हैं रोमन। ठीक है, ये ध्यान रखना है नेवासा में। अंतरजी खेड़ा, ये तो लगभग ध्यान होता है कि लोहे की भट्टियों के लिए काफ़ी फेमस था और लोहे के औजार भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। एक है इनाम गांव। तो हम जब मालवा संस्कृति पढ़ते हैं तो मालवा में हम कैथा, जारवे ये भी पढ़ते हैं और जारवे के अंदर दैमाबाद और इनाम गांव ये भी आते हैं। तो देखिए इनाम गांव जो है यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है और विविध शिल्पों के प्रचलन के प्रमाण भी मिले हैं। तो काफ़ी शिल्प यहाँ पर थे और मातृ देवी की प्रतिमा भी थी। कौन सी जगह, इनाम गांव। फिर हम देखते हैं मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कृषि के लिए फेमस है और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से। और नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती भी यहाँ से मिली है। अब सीधी सी बात है, कृषि है तो बस्ती भी होगी वहाँ पे। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा चावल के लिए फेमस है। चिरांद, चिरांद हड्डी के उपकरण मिले थे यहाँ से। और जो बुर्ज होम है यहाँ से गर्तावास मिले हैं और जो मालिक है उसको कुत्तों के साथ दफनाने के भी साक्ष्य हमें। बागोर और आदमगढ़ पता है कि बागोर से तो मिलते हैं हमें, आदमगढ़ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पल्लवरम, पल्लवरम नाम आपने कहा, 63 में रॉबर्ट्स था, उसने पल्लवरम की खोज करी थी सबसे पहले। और यहाँ पे बताया था कि जो पुरापाषाण संस्कृति है वो यहीं पे थी शुरू में, मद्रास संस्कृति भी बोलते थे। तो यहाँ देखो हैंडेक्स मिला है, हस्तकुठार का प्रथम साक्ष्य मिला है हैंडेक्स का। सराय नहर और महदहा, तो सराय नहर और महदहा से मानव के अस्तित्व। सराय नहर और महदहा, सराय नहर में देखिए मानवीय आक्रमण या युद्ध का साक्ष्य, मानवीय आक्रमण और युद्ध का साक्ष्य भी मिला है। कहाँ से, सराय नहर राय से। अब माहुर झारी, झारी में कुल्हाड़ी मिली थी मैंने कहा था, तो कुल्हाड़ी मिली है, इस बात का साक्ष्य आप बोल सकते हैं इसको। पिकली हल में क्या मिले थे, भस्म के टीले मिले थे। और भस्म के टीले का मतलब होता था एम्स माउंट्स जो है ये कब होते थे कि जहाँ तो पशुपालन जिस जगह पे होता था ना वहाँ पे ये भस्म के टीले बनते थे, उससे रिलेटेड है ये, तो पता होना चाहिए आपको। निवास स्थान के साक्ष्य भी मिले हैं से। देमाबाद, देमाबाद हम बता चुके थे, जारवी संस्कृति में इनाम गांव, देवागाद मालवा संस्कृति का हिस्सा थे। तो जोरवी संस्कृति का जो सबसे बड़ा स्थल था वो था देमाबाद। गिलुंद, गिलुंद जो है प्रस्तर फल उद्योग के लिए फेमस था गिलुंद। और कायथा एवं एरन, तो भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीन बस्ती आती है, उसमें कायथा और एरन का नाम आता है। कायथा और एरन ध्यान रखना। गुनगेरिया, ये गुनगेरिया नाम भी काफी फेमस है। भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि अगर कहीं मिली है तो वो गुनगेरिया में मिली है, एमपी में। गुनगेरिया, गुनगेरिया। और लंगनाज है, लंगनाज में आप देखिए माइक्रोलिथ के सर्वोत्तम साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए लंगनाज काफ़ी फेमस है। लंगनाज पड़ता है गुजरात में। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रागैतिहासिक काल के स्थल थे और वहाँ पे क्या क्या मिला है उसका हमने देखा। थोड़ा सा ये नेवासा ध्यान रखना पटसन का, क्योंकि ये दिमाग से निकल जाता है कई बार, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। पटसन मिला है यहाँ से, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। इनाम गांव, मातृ देवी तो याद रह जाता है वैसे। बाकी मेहरगढ़, कोल्डी हवा, चिरांद ये तो बताने की जरूरत भी नहीं समझता मैं। बुरझोम, बागोर, पल्लवरम, सराय नहर, ये सारी चीज़ें आपको आती है फिर। ठीक है, कायथा और एरन का ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। और यहाँ पे ताम्र संस्कृति की सबसे प्राचीन संस्कृति अगर कोई तांबे की है तो कौन सी थी, कायथा। कायथा ध्यान रखना है, कायथा।